हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ नए एक आईसी के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो कि आपकी PM660 और 660L। इसमें फ़र्क क्या है कि थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा कि लोग इनके बारे में बताते नहीं हैं। सब PM, लेकिन जो एल की जो चीज़ें हैं और वो कैसे समझना है, PMI और PM के बारे में थोड़ी सी डिस्कस मैं करूँगा इस वीडियो में। तो देख लेते हैं, मैं वर्डपैड निकाल लेता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्डपैड को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। ये कल का मैंने जो पढ़ाया था 6 लाख की आईसी थी। ओके, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, हमने जब भी हम देखेंगे तो हमारे जो चार्जिंग आईसी होती है, जैसे चार्जिंग में मतलब PMI 8952 या फिर PMI 632, ठीक है। ये दोनों आईसी है, PMI है। जैसे PMI 8940 भी देखा होगा आपने। ऐसे मैं अगर बोलूँ PMI, यहाँ पे कर देता हूँ उधर, PMI 8940, ठीक है। ये वाली जो आईसी है ये दोनों इक्वल है। इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो देखिए, ये वाले PMI 8952 और PMI 8940, ठीक है। यहीं पर अगर देखेंगे इन तीनों आईसी के साथ जो आईसी जो हमारी यूज़ की जाती है, सेकेंडरी आईसी, ये होगा प्राइमरी आईसी अगर बोल सकते हैं। तो प्राइमरी आईसी यहाँ पे लिखेंगे आप इस तरह से, प्राइमरी पावर, प्राइमरी पावर बोल सकते हैं इसको, या चार्जिंग बोल सकते हैं, चार्जिंग बोल सकते हैं। मैंने गलत लग दिया इसमें, यहाँ पे प्राइमरी। देखिए, इसमें एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, या थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको, तो थोड़ा सा गलत कर दिया। एक मिनट है, थोड़ा सा देखिए, मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे तीन मैंने PMI के नाम लिखे हैं, PMI 8952, PMI 8940 और PMI 632। आपकी लेटेस्ट आईसी है। इसमें इस आईसी में टोटल 8 वर्जन आते हैं। 8 वर्जन में ये आईसी मिलती है, ठीक है। 8 वर्जन। देखिए, इतनी डिटेल में कोई आपको बताएगा नहीं। प्राइमरी पावर बोलते हैं इसको, अगर ये करिएगा तो प्राइमरी पावर, या फिर चार्जिंग एंड DC टू DC कन्वर्टर, ठीक है। कन्वर्टर, देखिए, ये प्राइमरी पावर, चार्जिंग आईसी एंड DC टू DC कन्वर्टर आईसी, इसको हम इन तीनों आईसी को बोलते हैं। मतलब चार्जिंग आईसी को एक्चुअली बेसिकली हम लोग इस नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन चार्जिंग आईसी के अलावा इसके अंदर क्या क्या होता है, अगर आईसी के अंदर हमारा PMI अगर लिखा हुआ है, PMI मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, PMI मीन इसके अंदर क्या होगा, लाइट, पहला चार्जिंग पावर, ग्राफिक्स, सॉरी गलत स्पेलिंग, तो स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि वो तो ध्यान नहीं दे पाते। चार्जिंग पावर, ग्राफिक एंड लाइट ETC। देखिए, PMI का मतलब ये है। देखिए, PMI अगर किसी आईसी में लिखा हो तो इसका मतलब चार्जिंग तो कंपलसरी उसमें है, पावर की भी हो सकता है उसमें, पावर भी है उसमें, ग्राफिक्स भी है एंड लाइट ETC। और भी कुछ सेक्शन छोटे मोटे होते हैं, जैसे आपका फ्लैश लाइट LED, या फिर LDO के लिए कुछ लाइन दी गई है उसमें, और वाइब्रेटर के लिए लाइन दी, इस तरह से कुछ लाइनें इसमें होती है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम बात PMI आईसी की बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में पता होगा थोड़ा सा आपको। तो जिसमें भी PMI और उसका सेकेंडरी आईसी, इसमें कौन सी यूज़ होगी, इसमें अगर सेकेंडरी यूज होगा आईसी तो इसमें PM8953 इस तरह से आईसी होगी। तो हर किसी में इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अभी अगर आप देखिएगा नॉर्मली, अगर चार्जिंग आईसी आपकी अगर PM
जैसे आपका 660 है, ठीक है, PM है, इसका 660 के बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है, 660 है, फिर आपका PM 6125 है, उसके बाद आपका PM 7150 लेटेस्ट अभी जो है, उसके बाद आपका मैं जितनी बता नाम PM 6250 है, और भी बहुत सारी ऐसी है। इसका मतलब इनके अंदर चार्जिंग सेक्शन है इसमें, ठीक है, इसमें चार्जिंग से रिलेटेड सेक्शन इसमें है, ठीक है। PM 6125 एक्चुअली इसके अंदर भी आप देखिएगा चार्जिंग सेक्शन के आपको वीपीएच मिल जाएगा, मतलब ऑलरेडी इसमें वीपीएच मिलेगा। ये जो आईसी आपको बता रहा हूँ मैं, ये इसमें चार्जिंग भी मिलेगा आपको और वीपीएच, ठीक है, और ये पावर है, सेकेंडरी पावर, सॉरी प्राइमरी पावर। और इनके साथ कॉम्बिनेशन में जैसे आपको 7150 के कॉम्बिनेशन में आपको खाली क्या होगा, इसमें नंबर के पीछे L लग जाएगा, जैसे PM 660L हो जाएगा इसके नीचे, और फिर इसके नीचे हो जाएगा PM 6125L हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे अगर आप देखिएगा तो PM 7150L, और फिर इसके अंदर 6250L इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इनके साथ ये जो है PM 660 के साथ PM 660L, अब ये L क्या चीज़ है, तो किसी आईसी के पीछे अगर L या A लग जाए, ठीक है, ठीक है, एक्चुअली L का मतलब है सेकेंडरी आईसी होगा, ये PM अगर किसी आईसी के पीछे L लग जाता है, जैसे मैं कैपिटल करता हूँ L एंड A लग जाए लास्ट में, जैसे किसी का आईसी के अभी PM 670 A भी आता है, ठीक है, और PM 670 L भी आता है, ठीक है, ठीक है, और PM एंड PM 660L, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ लेना, इसके अंदर हमारा जो सेक्शन इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, L मतलब आपका लाइट समझ लीजिएगा आप। पहली बात तो ये एक सेकेंडरी आईसी होगी, सेकेंडरी पावर होगी। देखिए आपको एकदम डीप में थोड़ा सा मैं क्लियरली बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आईसी का, अगर आईसी आपको पहचानना नहीं आता है ठंड लगता लगने वाली मुझे भी। तो यहाँ पे देखिए L एंड A अगर किसी आईसी के लास्ट के नंबर के बाद A या L आ जाता है तो इसका मतलब ये सेकेंडरी आईसी है, ठीक है। वैसे देखिए अगर जिसके बाद जिसमें PMI होगा उसके अंदर सेकेंडरी आईसी PM 8952 होगा, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर आपका जैसे PM 660 है, कोई नंबर नहीं है, ये पावर है, और उसका सेकेंडरी आईसी है L वाली या फिर A वाली, तो इसका मतलब सेकेंडरी पावर है। और इसके अंदर क्या क्या होगा एक्स्ट्रा, लाइट एंड ग्राफिक्स, और जो अपनी बक सप्लाई, सेकेंडरी सप्लाई जो होती है, हमारे CPU की जो सप्लाई वगैरह आती है, जो BAB या फिर LDOs होते हैं, फिर स्विचिंग होती है, बक होते हैं, कन्वर्टर, तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज एक्चुअली हम पढ़ने वाला है, अगर हम देखेंगे तो मैं आज पढ़ने वाला हूँ PM 660 एंड PM 660L, सॉरी इसमें तो मैंने गड़बड़ कर दिया, 0L, ठीक है। तो इन आईसी के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। अगर तो ये मेरे पास एक डायग्राम है जो कि मेरा Note 5 Pro का है। देखिए ज़्यादातर आपको कहीं पे कुछ मिलेगा ना, तो यहाँ पे अगर हम चार्जिंग सेक्शन को सर्च करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे हमारा मैंने बताया आपको, ये हमारा प्राइमरी है जो कि इसमें चार्जिंग सेक्शन इंक्लूड है, ठीक है। इसमें आपका अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें होगा चार्जिंग एंड पावर, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, तो इसके अंदर हमारा होगा ग्राफिक्स एंड, इसके अंदर को PM 660L वाली जितनी भी आईसी होगी, ग्राफिक एंड
ग्राफिक सॉरी ग्राफिक लाइट स्टिल लाइट एंड सेकेंडरी बक सेक्शन होगा, बक वोल्टेज। बक मीन्स सीपीयू वगैरह की वोल्टेज वगैरह जो होती है, सीपीयू या एलडीओ के लिए सीपीयू एंड अदर वोल्टेज, सीपीयू एमएमसी बोल सकते हैं आप, सीपीयू एंड एमएमसी, ईटीसी वोल्टेज वगैरह बोल सकते हैं, ईटीसी। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ये सब चीज़ें हम तो लोग तो क्लास में बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है पॉसिबल मैं उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चार्जिंग सेक्शन में देखें, मैंने बताया आपको PM660 चार्जिंग एंड पावर आईसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, PM हम सर्च करेंगे। जैसे नॉर्मली पता है आपको वी बस का मतलब होता है, जैसे आपको अगर देखिए हमारे फ़ोन में क्या होता है, हम फ़ोन में हम बैटरी कनेक्टर से नहीं, हम लोग चार्जिंग कनेक्टर से देखते हैं। तो हमारे रिवर्स इंजीनियरिंग हम बोलते हैं मोबाइल का, जो चेक करने की जो चीज़ है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे वी बस, सबसे पहले वी बस सर्च करेंगे। यहाँ पे वी बस सर्च करते हैं, जो कि 5 वोल्ट में होता है। ठीक है, 5 वोल्ट चेकिंग पड़ती थी चार्जिंग में। तो अभी इसको हम कर रहे हैं, एक्चुअली इस आईसी को हम कर रहे हैं। तो हम चार्जिंग एंड पावर को कट करके यहाँ पे कर देते हैं जरा, भी कर देता हूँ चार्जिंग एंड पावर। तो यहाँ वी बस सबसे पहले चेक कर लेंगे हम। तो वी बस हम यहाँ पे सर्च करेंगे, वी बस हमारी चार्जिंग ऐसी अगर हमें देखनी है सेक्शन में, तो यहाँ पे वी बस सर्च करेंगे और यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा चार्जिंग सेक्शन अभी तक नहीं आया है, मतलब देखिए अभी यहाँ पर अगर सर्च करेंगे 21 जगह पे वी बस यहाँ दिखा रहा है, 21 पेज पे, 21 नंबर पेज पे। और फिर नेक्स्ट करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे हमारा चार्जिंग सेक्शन आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी होगा इसके अंदर PM660 या फिर उसका नंबर लिखा हुआ, नहीं यहाँ पे तो नंबर नहीं लिखा है इसका। लेकिन अगर हम लेआउट में अगर देखेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारे PM660 का ये फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है USB V बस, इसका मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, 5 वोल्ट, और ये हमारे 78, 79, 88, 89 बॉल पे आपको मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारा फर्स्ट क्या होता है हमारा वी बस इनपुट देख लिया हमने। उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है PMID, ओके, जो कि आपका 4.8 to 5 वोल्टेज तक होता है, 5 वोल्टेज। ओके, 5 वोल्टेज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है USB in MID। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा तो मतलब ये कैप लगा 4.7, तो यहाँ पे आपको 4.8 से आपको 5 वोल्ट तक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा जो पॉइंट होता है, हमारा थर्ड नंबर पॉइंट अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे हमारा जाता है VPH पावर। ओके, जो कि हमारा होता है 2.9 to 4.2 वोल्टेज। ओके, ये चीज़ें आपको दिख रही है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, बूट कैप आता है। बूट कैप, ये जो बूट कैप लगा हो, देखिए ये वाला आपका अगर देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो सिरा है जो आईसी से कनेक्टेड है, वहाँ आपको 8 वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और इस तरफ जो मिलेगा आपको VPH पावर नहीं मिलेगा क्योंकि कॉइल से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके बाद हमारे ये 4 टेस्ट पॉइंट में बताता हूँ बूट कैप। उसके बाद देखिए, अब देखिएगा अब तो कॉलकम में जो चीज़ है ना वो लगभग सेम है। ठीक है, बूट कैप, तो यहाँ पे मिलेगा VPH एंड 8 वोल्टेज मिलेगा वन साइड। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद हमारा देख लेते हैं यहाँ पर नीचे जाते हैं तो पिन ग्राउंड है यहाँ पे। उसके बाद हमारा VPH पावर दोबारा से फिर इनपुट गया इस आईसी के अंदर, क्योंकि इसे हमारी चार्जिंग से जो बैटरी की सप्लाई बनानी है बैटरी चार्ज करने के लिए, तो ये VBAT पावर आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे बैटरी थर्मल आ गया, ऑक्स बायस बैट थर्मल है यहाँ पे भी एक, VRAG फ्यूल गेज, FG मतलब फ्यूल गेज। ये जो कैप दिया हो ये फ्यूल गेज के लिए दिया होगा। अगर इसमें भी दिक्कत आ जाएगी तो आपका सर्किट में डिस्टर्ब आ जाएगा और आपका जो फ़ोन है वो हमारा चार्जिंग की प्रॉब्लम को गलत शो करेगा, या फिर फ़ोन भी ऑफ हो सकता है। और बूट पावर इस बूट पावर पे आपको 4.9 तक वोल्टेज मिलता है, 4.8, 4.9। अगर यहाँ पर 4.9 तक वोल्टेज मिलता है, इसका मतलब ये आईसी हमारी ठीक ठाक वर्क कर रही है। ठीक है, ओके, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसमें एक्चुअली
कभी कभी देखेगा 2 आईसी यूज़ की गई, SMB आईसी यूज़ की जाती है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर इधर आएंगे तो BAN लिखा हुआ है, BAN। यहाँ पे आपकी 1.8 वोल्टेज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा NC लिखा है, मतलब नोट कनेक्शन, नॉट कनेक्टेड, नोट कनेक्शन बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लाइन नहीं है, ओके। अगर यहाँ पे फिर अगर आते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्स थर्मल बायोस लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, एकदम आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 रजिस्टर 33.2 किलो और यहाँ पे 100 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है यहाँ पे ये हमारा R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखिएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी और यहाँ पे ये हमारा एक रजिस्टर ग्राउंड किया गया, तो यहाँ पे एक बन रहा है डिवाइडर सर्किट। तो यहाँ डिवाइडर सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी उसको सेंस करके इस आईसी को सेंस मिलेगा थर्मल का, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे थर्मल का इशू भी शो करवा सकता है, फ़ोन में चार्जिंग को भी रोक सकता है अगर कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए सर्किट में। और फिर बैट थर्मल पे हम देख लेते हैं। बैट थर्मल पता है आपको, बैटरी कनेक्शन से आता है। बैट आईडी है, बैट आईडी के लिए भी जो कि है एक ही चीज़ है। और यहाँ पे देखिए iSense SMB M, iSense SMB P और नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी देखिए 2 रजिस्टर को ग्राउंड किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई ये मत सोचे यहाँ जंपर मार देंगे तो काम आना हो जाएगा। देखिए इसमें छोटी छोटी मिली वोल्टेज को सेंस किया जाता है, हलचल को सेंस किया जाता है उसी की। देखिए आज का जो सर्किट हमारा डिजिटल सर्किट है। पहले क्या कांटे वाला जो मीटर आता था हम लोग के इलेक्ट्रिक में, कांटा वाला मीटर आता था, उसको हम अगर कुछ कम चार्जिंग में लोड देते थे तो उसमें बिल ही नहीं आता था, ठीक है। और आज के टाइम में हमारा डिजिटल जो कि हमारा इलेक्ट्रिक बिल का मीटर आ गया है, वहाँ पे अगर हम एक छोटी सी एलईडी भी जलाते हैं तो उसकी काउंटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये सब चीज़ें उस काउंटिंग के लेवल पे हम लोग को सेंस करती है, हमारी जो आईसी सेंस करती है इस काउंटिंग के लेवल पे सेंस करती है। यहाँ पे फिर देखिए वीबैट कनेक्शन iSense M, वीबैट कनेक्शन iSense P, ठीक है। देखिए कितनी सारी इसमें सेंसिंग लाइन दी। इन सेंसिंग लाइन की बहुत ईजी छः जो लाइन है यहाँ पे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइनें यहाँ पे टोटल मिल रही है। यहाँ पे इन 6 में से एक भी लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो आपका जो फ़ोन है वो फेक चार्जिंग पे आ जाएगा। फ़ोन डेड भी हो सकता है, प्लस फ़ोन में आपकी डिस्कनेक्ट, कनेक्ट या फिर रिस्टार्ट बहुत तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और या फिर USB DPDM, USB सेंस, V बस USB सेंस, मतलब ये हमारे 5 वोल्ट को सेंस करता है। फिर ये DC सेंस, DC की जो वोल्टेज है उसको सेंस करता है। देखिए कितनी सारी टेस्ट पॉइंट है, यहाँ हम चेंज करने में बस थोड़ी सी देर ही नहीं करते। स्टेटस चार्जिंग की जो स्टेटस है, USB ID की जो पिन है ये हमारी OTG बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो इतनी सारी वोल्टेज हमने बता दी आपको। अब सेकेंडरी आईसी में हम देखेंगे सेकेंडरी आईसी, ओके। अगर सेकेंडरी में अगर इसका लेआउट अगर खोलता हूँ तो प्राइमरी आईसी को मैं थोड़ा बताता हूँ। जो मैंने अभी आईसी बताया, देखिए Note 5 Pro का बोर्ड है और इसके अंदर आप देखिएगा तो इसमें 2 आईसी यूज़ की गई है। फास्ट चार्जिंग के लिए अलग से ऐसा आईसी यूज़ की गई है। अगर यहाँ पे देखिएगा ये फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे SMB आईसी दी गई है। अगर इसको हम सर्च करेंगे, कॉपी करेंगे, इसकी वजह से भी काफ़ी फेक चार्जिंग का इशू आ जाता है। तो यहाँ पे इसको नंबर को सर्च करते हैं U701, यहाँ पे अगर सर्च करते हैं स्कीमेटिक पे U701, देखिए SMB आईसी है। ये भी चार्जिंग आईसी की तरह इसमें फंक्शन होता है, लेकिन इसकी सेंसिंग जो है हमारी इस आईसी के थ्रू होती है। देखिए ये हमारी फास्ट चार्जिंग आईसी है जिसके थ्रू पावर सिलेक्शन होता है फास्ट चार्जिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा यहाँ पर भी से DC इन दिया गया, यहाँ इसको भी 5 वोल्ट दिया गया है, DC इन बोल के लिखा हुआ। इसके अंदर स्विचिंग है, PMID भी देख सकते हैं, यहाँ PMID भी यहाँ पर है। तो VPH पावर V सिस्टम बूट कैप भी यहाँ पे दिया हो, यहाँ भी 8 वोल्टेज और मिल जाएगी, VPH पावर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी चार्जिंग आउट है। मतलब ये भी जो हमारी सेकेंडरी आईसी है चार्जिंग की, जो कि फास्ट चार्जिंग आईसी है, जिसको हम बोलते हैं SMB, यहाँ पे 1351 लिखा हुआ है। तो SMB फास्ट चार्जिंग आईसी, ओके, फास्ट चार्जिंग है, जो कि आपकी 1351 1350 इस तरह से नंबर आते हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इधर इस आईसी में भी डेटा क्लॉक दिया गया है। इस डेटा क्लॉक के जरिए बैटरी को सेंस करके, बैटरी और चार्जर को सेंस करके फास्ट चार्जिंग कराया जाता है। देखिए यहाँ पे USB सेंस की जो पिन यहाँ पे NC दिया हो, मतलब नो कनेक्टेड है ये वाली, ठीक है।
बूट पावर, यहाँ पे बूट पावर भी यहाँ पे बूट पावर आया एक्चुअली, ठीक है। बूट पावर जो हमारे बैक साइड में 4.9 की सप्लाई, और फिर यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट है, ठीक है, 100 किलो और 1 मेगा ओम्स का, उसके अकॉर्डिंग पे यहाँ पे हमें डिवाइडर वोल्टेज मिलेगा। और फिर यहाँ पे देखिए स्टेटस चार्ट दिया हुआ है और बूट पावर यहाँ पर भी दिया हुआ, मतलब यहाँ दो जगह पे बूट पावर की सप्लाई मिलेगी, मतलब 4.9 तक जो वोल्टेज आती है उधर मिलेगी। और यहाँ पे इस आईसी की जो SCL HD लाइन है उसकी इन्फॉर्मेशन CPU की आ रही है, CPU उसके अकॉर्डिंग काम करवाता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इधर, ये हमारी SMB IC है, इसमें वी बैट दिया हुआ है, देखिए बैटरी कनेक्शन में दिया हुआ वी कनेक्ट वी सेंस P, ओके। चार्जिंग आउट मतलब वी पेज पावर है ये वाला, ठीक है। वी बैट पावर एक्सटर्नल, वीपीएच पावर एक्सटर्नल वी बैट लिखा हो, ये हमारी बैटरी की। चार्जिंग आउट मतलब हमारा ये वीपीएच पावर यहाँ पे लिखा हो, लेकिन ये वी बैट की लाइन है, ओके। और यहाँ पे सेंसिंग लाइन देखिए वी बैट सेंस P लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस आईसी को हमने देख लिया, और यहाँ पे अगर देखेंगे लेआउट में तो ये हमारी, और ये बैक साइड में मिलेगी CPU के बगल में आपको। अगर आप 89 ये आपका अगर बोर्ड आप देखिएगा नोट 5 प्रो का, देखिए ये वाली आईसी जो हमारी है, ये वाली, ये हमारी प्राइमरी आईसी है, जिसको चार्जिंग प्लस पावर बोल सकते हैं, ठीक है। चार्जिंग और पावर इसके अंदर, और इसके अंदर नीचे देखिएगा, नीचे सेकेंडरी आईसी जो LIC है, LIC PM660L, इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर हमारा लाइट ग्राफिक्स सेक्शन इसमें होगा, ठीक है। अगर हम बोर्नियो में अगर देखते हैं इसको, बोर्नियो मैंने अभी तो फिलहाल ऑन पे ओपन नहीं किया है, चलिए मैं इसी में बता देता हूँ। तो अगर इस आईसी को हम सर्च करेंगे, कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे आ जाते हैं स्कीमेटिक पे, ठीक है। यहाँ सर्च हो चुका है ऑलरेडी, इसको नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर देखिएगा ये हमारी 660L आईसी है, और इसके अंदर इसके जो पार्ट है C पार्ट है ये वाला। अगर हम देखेंगे यहाँ पे से हमारा ये, यहाँ पे हमारे इस आईसी के अंदर वीपीएच पावर इनपुट होता है, ठीक है। VDD IO सप्लाई है इसके अंदर है, और फिर कुछ टेस्टिंग पॉइंट और भी बहुत सारे जो GPS का कनेक्शन है, और यहाँ पे SPMI क्लॉक, SPMI डाटा, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये SPMI डाटा और SPMI क्लॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे CPU से जो कम्युनिकेशन जो होता है पावर आईसी का, वो लाइन ही दोनों है डेटा क्लॉक के जरिए। SPMI प्रोटोकॉल के तहत CPU के साथ पावर का जो कनेक्शन होता है, इसके जरिए ये पावर को इंस्ट्रक्शन देता है और काम करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर नेक्स्ट करते हैं फिर से, हमें लाइट सेक्शन ग्राफिक सेक्शन में आपको दिखा दें, VDD BOB, देखिए यहाँ पे बॉब वोल्टेज जो बोलते हैं, BOB वोल्टेज, ये वोल्टेज हमारी अगर नहीं बनती पावर से काम नहीं करता, ठीक है। वो VREG BOB जो कि 3.3 तक वोल्टेज आती है, ठीक है। और भी बहुत सारी है चीज़ें इसमें, हमारी फ्लैश लाइट की LED दी गई है। अगर नेक्स्ट करेंगे इसको, नेक्स्ट करते हैं इसको, फिर से नेक्स्ट करते हैं, ग्राउंड का पिन है ये वाला, फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पे बॉब, यहाँ भी बॉब वोल्टेज है, ठीक है। और फिर से नेक्स्ट करेंगे VDD-S1, VDD-SW, अगर आप देखते हैं यहाँ पर क्या है, स्विचिंग की लाइन है, यहाँ बक सप्लाई दी गई, यहाँ पर देखिए आप देखिएगा बक सप्लाई, यहाँ पे बक सप्लाई, VSense SIBP वोल्टेज रेगुलेटर SIB 1.125, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे, देखिए ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे VDD WLED, तो यहाँ पे इस आईसी के अंदर ग्राफिक सेक्शन दिया हुआ, लाइट सेक्शन, तो यहाँ पे ऊपर देखिएगा यहाँ पे VSW WLED, मतलब ये हमारी लाइट सेक्शन की पिन है, LED A, और यहाँ पे बूस्ट कॉयल है, और यहाँ पे हमारा डायोड दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारी बूस्ट कॉयल, यहाँ पे हमारा डायोड दिया हुआ है, ओके। ये हमारे 4.7 माइक्रोहेनरी की कॉयल लगी यहाँ पे, जो कि बूस्टिंग के लिए काम आती है हमारी। LED सिंक 1, LED सिंक 2, मतलब ये हमारी कैथोड की दो लाइन है, दो माइनस की लाइन है, और यहाँ पे LCD PWM CABC लाइन, जो कि हमारे AN के रूप में काम करता है, जो कि हमारे डिस्प्ले कनेक्टर से आता है। VDD डिस्प्ले, देखिए ऊपर का जो सेक्शन था वो लाइट सेक्शन था, और नीचे का जो सेक्शन है वो हमारा ग्राफिक सेक्शन है। इसका मतलब ये हमारी लाइट और ग्राफिक का जो सेक्शन में बता आपको L के अंदर है, ठीक है। तो L के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो फिलहाल अभी यहीं तक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट मैं आने वाले सेक्शन में मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपका बूट सीक्वेंस बताऊंगा इसके बारे में,
कि इसमें बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है, इसका बूट सीक्वेंस क्या है और ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए जितना हो सके, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके इनको मतलब और सेक्शन पे वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।